तो फ्रेंड्स आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, हमारे बेसिक रूल होते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन जो हम चैप्टर्स करते हैं उनके जो बेसिक रूल होते हैं उनके बारे में करेंगे। क्योंकि हम जो मोस्टली मिस्टेक करते हैं इन बेसिक रूल में भी कर देते हैं, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो क्वेश्चन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन वाली मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करनी है हमें। किस तरीके की कि जैसे हम अलजेब्रा की कोई भी एक्सप्रेशन है उसको हम सोल्व करते हैं और उसमें किस तरीके की मिस्टेक करते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं इसमें। कि जैसे आपके पास कोई वैल्यू है 2x, ठीक है, और आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू दे रखी है 5x² और इसमें दिया है आपको क्या 3x। इस तरह की कुछ वैल्यू आपको गिवन की है, हमें रेड कर लेते हैं। तो अब आपको अगर इसे सोल्व करना है तो क्या आप इन सभी को प्लस माइनस कर सकते हो एक साथ? क्या आप इन दोनों को प्लस माइनस कर सकते हो? तो देखो कि जब हम अलजेब्रिक वैल्यूज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो हम देखते हैं लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? जिनके वेरिएबल होते हैं सेम। जैसे हमारे पास है 2x, जैसे हमारे पास है 3x, जैसे हमारे पास है ओनली x, जैसे हमारे पास है 2/3x। ये सभी लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स किसे कहते हैं ये आपने 8th क्लास में किया होगा, लेकिन फिर हम माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें, तो उन्हीं को ही हम रिकॉल कर रहे हैं दोबारा से। कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? जिनके वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, जिनके वेरिएबल्स हमारे सेम होते हैं। तो ये सभी लाइक टर्म्स है, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे आप 2x + 3x को हम 5x लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये 2x प्लस क्या है 3x² है, तब हम इनको प्लस करके 5x³ या 5x² नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। तो जिनके वेरिएबल सेम है उन्हीं को ही हम प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे 3xy है और इसके साथ हम x ले ले सिर्फ ओनली, तो आप इनको प्लस नहीं कर पाओगे क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। तो जिसके वेरिएबल सेम होते हैं, जिस भी टर्म के वेरिएबल सेम होते हैं, उन्हीं को हम प्लस कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास 2x² और 5x², क्या हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं? यस, प्लस कर सकते हैं। और प्लस करने पर सिर्फ ये वाली वैल्यू प्लस होती हैं, x² सेम रहता है, x⁴ नहीं होगी। लेकिन अगर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्यों नहीं होती वैल्यू मल्टीप्लाई? क्यों नहीं होती? एक्स की वैल्यू में पावर 4 क्यों नहीं आई? क्योंकि देखो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ x² कॉमन ले रहे हैं, x² कॉमन ले रहे हैं, अंदर 2 बच रहा है और यहाँ 5, तो इसलिए हम इसे सिर्फ 7x² कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को करते हैं हम मल्टीप्लाई, या फिर ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई होती है हमारी वैल्यू ए ब्रैकेट में, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है हमारा, कि हम कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से। x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब x की पावर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है और उनके बेस सेम है, अगर पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल है कि बेस सेम है, तो पावर क्या होती है, ऐड, तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें इस तरीके से होता है x² y, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं -3 और किससे, xy² से, तब क्या होता, तब भी हमारी वेरिएबल के वेरिएबल से मल्टीप्लाई होती है। जैसे 2 और -3 कितना हो जाता है, -6। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि देखो, अगर हम वैल्यू कर रहे हैं प्लस माइनस, अगर हम वैल्यू कर रहे हैं प्लस माइनस, जैसे कि मैंने किया यहाँ पर 2x और यहाँ पर किया मैंने 3x, बताओ इनको प्लस करेंगे माइनस, इनको करेंगे हम क्या, प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा हमारा 1x। लेकिन वो प्लस का आएगा, माइनस का वो डिपेंड करेगा साइन किसका ग्रेटर है, साइन बड़े वाले का ग्रेटर है ना, तो उसी का ही साइन लेते हैं हम प्लस माइनस करते टाइम। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5x² माइनस यहाँ पर होता हमारा 7x। तो अब तो आपको सिंपल पता ही चल रहा है, माइनस कर रहे हैं क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस और माइनस करेंगे इन दोनों को, -2x आएगा। लेकिन साइन किसका, जो वैल्यू बड़ी है 7x बड़ा है हमारा, तो माइनस का साइन। लेकिन अगर इन दोनों को कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई, कि अगर आप -2x को मल्टीप्लाई कर रहे होते 3x से, तब बताओ साइन किसके आता। तो मल्टीप्लाई में ये नहीं देखते कि साइन किसके आता है, मल्टीप्लाई का रूल फॉलो होता है साइन के लिए। मल्टीप्लाई हम सिंपल वैल्यू की कर देते हैं, 2 3 6 आता, x का x से करते तो x² आता, लेकिन साइन किसका आता। अब ये नहीं देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है, अब इसमें बड़ी वाला रूल नहीं चलता, इसमें चलता है कि ये इसका माइनस है, उसके साथ क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसके साथ आएगा माइनस साइन, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर 5x और यहाँ -7x, देखो मल्टीप्लाई करते नॉर्मल हम 5 7 35, कॉन्स्टेंट की कॉन्स्टेंट से और वेरिएबल की वेरिएबल से, लेकिन साइन किसका आता, रूल के अकॉर्डिंग, प्लस और माइनस। यहाँ पे ये नहीं देखता, ये भी नहीं देखा जाता कि कौन बड़ी है और कौन छोटी वैल्यू है। तो ये जो रूल है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम यहाँ पर, कि जैसे आपके पास है -5 और यहाँ पर है आपके पास +7, बताओ इसको क्या करेंगे। अगर हम इनको
प्लस माइनस कर रहे हैं तो करेंगे इनको क्या हम माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे कितना आएगा 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे 2, लेकिन साइन किसका आएगा जो वैल्यू बड़ी है। तो अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लेंगे, ठीक है। तो इफ वी डूइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन देन वी टेक साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। तो ग्रेटर वैल्यू का साइन लेंगे हम। लेकिन अगर हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं -5 × 7, या फिर इसको ब्रैकेट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तब हम इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे, देन साइन कौन सा लेंगे हम, माइनस है ही और इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस, जिसका कोई नहीं उसका गॉड होता है तो उसका भगवान होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो लेंगे हम यहाँ पर माइनस का साइन, ओके। तो ये हो गया हमारा माइनस का 35 होता। अगर ये 7 माइनस का होता और 5 होता प्लस का और इन दोनों की, तब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, तब भी देखो मल्टीप्लाई करते नॉर्मल, लेकिन साइन किसका होता माइनस और प्लस, तब भी साइन माइनस का आता। लेकिन अगर ये दोनों माइनस के होते हैं, अगर ये दोनों माइनस के होते हैं और मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं इन्हें, तो कितना होता 5 7 जो 35 होता, लेकिन माइनस माइनस साइन आता प्लस का। तो ये रूल है हमारे जो बेसिक अलजेब्रा में हमें करने होते हैं, ठीक है। तो बेसिक अलजेब्रा के रूल ये बताते हैं। तो ये हमारे 10th और 9th सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये मिस्टेक हम कहीं ना कहीं कर देते हैं, तो इन मिस्टेक से बचना है हमें। क्योंकि देखो अगर आप क्वेश्चंस को कर रहे हो ना, वहाँ पर क्वेश्चन को करते टाइम अगर आपको क्वेश्चन आता भी है, तो वहाँ पर फिर आपको ये भी देखा जाता है कि आप सॉल्यूशन किस तरीके से कर रहे हो, सॉल्यूशन कर पा रहे हो क्वेश्चन का या नहीं। आपको पता है कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किस तरीके से करना, लेकिन आपने मिस्टेक कर दी, इस तरीके की छोटी मिस्टेक की आपने कैलकुलेशन में, तो बस वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। उसमें हमारा माइनस पॉइंट होता है, वो हमारा माइनस पॉइंट होता है। तो देखो हमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं हमें कि जितने भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमें आते हैं उनमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनमें भी मिस्टेक करोगे तो जो नहीं आते उनके तो मार्क्स मिलने वाले ही नहीं है, लेकिन जो आते हैं उसमें मिस्टेक करोगे वो मार्क्स कट जाते हैं। तो वो क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है कि उसमें कुछ मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो उसे दोबारा से रीचेक जरूर करना है कैलकुलेशन को, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और वो हमें पता लगता है कि हमने सही किया है। तो ये मिस्टेक हमसे नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में। तो इस तरीके की जो सिंपल मिस्टेक है उनसे बचना है हमें। तो फिर आगे की तरफ मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं कुछ इसी तरीके से कैलकुलेशन हमें करनी है। तो जैसे अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन कोस टेन हमने किया था इसमें कि साइन एक्स कोस एक्स, कैसे याद रखते हैं इसे, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कोस टेन और कोसेक और कोसेक, इस तरीके से ऐसे याद रखते हैं हम इनको। तो साइन अपॉन कोसेक, कोस अपॉन सेक, टेन अपॉन कोट, ये क्या होगा हमारा टेन अपॉन कोट, ये कोट होता है टेन अपॉन कोट, ओके। तो टेन अपॉन कोट ये हमारे रेशियो होते हैं। जैसे इसमें भी हमारे कुछ रूल है कि भाई हमारा साइन है, ठीक है, साइन एक्स है। अब इस पर जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है। मीन्स कि अगर हमसे कह दिया कि भाई साइन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने कुछ इस तरीके से 12/13, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर एक्स की, तो हम क्या करेंगे, हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स की वैल्यू हमें दी है तो हम इसमें रखेंगे 12/13 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कर देंगे तो हमें 144/169 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर का मीन्स क्या है, इस होल वैल्यू पर स्क्वायर है, लेकिन अगर ये स्क्वायर इस पर है ना एक्स पर, तब इसको होल स्क्वायर नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ से भी हमें देखना है कि स्क्वायर साइन के ऊपर है या फिर एक्स एंगल के ऊपर है, ठीक है, एंगल के ऊपर है तो तब हम इसे होल स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है। तो साइन एक्स स्क्वायर ये नॉट इक्वल है किसके, साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है कि साइन स्क्वायर एक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके की। तो ये चीज़ें भी हमें पता होना चाहिए, इनके बेसिक रूल जो भी हम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट हमारे क्या हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे, और इसमें हम कैलकुलेशन को ईजी करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको सबसे पहले स्क्वायर याद होने चाहिए कि स्क्वायर किस तरीके से हम करते हैं, कि सभी 20 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, 20 तक आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट, अगर आप स्क्वायर याद कर लोगे तो स्क्वायर रूट भी हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है। तो 196 किसका स्क्वायर रूट है, 14 का, कि अगर आप
196 का स्क्वायर रूट करोगे तो 14 का। तो ऐसी वैल्यू तो आपको देखते ही पता चलनी चाहिए कि किसका, जैसे 225 है, 225 है, किसका स्क्वायर है 15 का, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 आएगा, या फिर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। तो ये वैल्यू मोस्टली जो यूज़ होती है हमारी। तो 20 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब्स भी याद होने चाहिए, जिसको हम कैलकुलेशन में करते हैं। तो ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, ठीक है, इससे हमने जो सभी चैप्टर, जैसे हमने 10th के और 9th के सभी चैप्टर अपलोड किए हुए हैं मैथ्स के, तो उनको आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जा सकते हो और प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सभी में एक भी क्वेश्चन हमने स्किप नहीं किया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है हमने क्लास 9th और 10th ICSE के लिए, ठीक है। जो बच्चे हमें हमारे चैनल पर पुराने हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह का कंटेंट डालते हैं, तो हम कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सॉल्यूशन पर बात करते हैं और सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट का जो वीडियो था। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें पसंद आई, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से आप हमें बताएं अपना यहाँ पर अपना सजेशन दें कि हम इसमें और क्या ला सकते हैं आपके लिए। तो जैसे भी आप कमेंट करेंगे, आपके लिए वही चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, थैंक यू।